मेडिटेशन मेडिटेशन की ताकत नींद की ताकत से बहुत ज़्यादा है। इस बात को तो आप पहले ही जानते होंगे। रिसर्च, जी हाँ, रिसर्च से पता चला है अगर 30 मिनट के लिए 10 लोग मेडिटेशन यानी मुराकबा करें और 30 मिनट तक दूसरे 10 बंदे नींद करें तो दोनों ग्रुप्स में से ज़्यादा फ़ायदा किस ग्रुप को होगा, मेडिटेशन वाले को या नींद वाले ग्रुप को? डेफिनेटली मेडिटेशन वाले ग्रुप को। जब साइंटिस्ट्स ने मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग को स्कैन करके देखा तो इन्हें पता चला कि मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव हैं और वो साइज में भी थोड़े बड़े हैं। इसके अलावा दूसरी गज़ब की बात पता चली कि मेडिटेशन करने से ज़्यादा ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है, जिसकी वजह से दिमाग में ताज़ा खून की मिकदार बढ़ जाती है। इससे न सिर्फ आपका मूड अच्छा होता है बल्कि न्यूरॉन कनेक्शन के मजबूत होते ही मेमोरी पावर बढ़ जाती है। दोस्त, आप ऐसा करो, किसी बंदे को सब कुछ खिलाओ पिलाओ लेकिन इसे एक हफ्ता तक सोने ना दो तो क्या होगा? वो मर जाएगा। अगर मरा नहीं तो यकीनन पागल हो जाएगा। वो ना उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना बात कर पाएगा। तो दोस्त, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि नींद कितनी ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 20 मिनट की मेडिटेशन 2 घंटे की नींद से ज़्यादा असरदार है। दिमाग की बिल्कुल खामोश पुरसुकून हालत को गामा स्टेट कहा जाता है। इससे थोड़ा खामोश यानी नींद वाली हालत को डेल्टा स्टेट कहा जाता है। नींद से जागने वाली हालत को थीटा और नॉर्मल हालत को अल्फा स्टेट कहा जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा लोड लेते हो, परेशान होते हो या आपके दिमाग में फालतू के ख्यालात नाच रहे होते हैं, उस हालत को बीटा स्टेट कहा जाता है। गामा स्टेट में आपके दिमाग की हलचल बिल्कुल ज़ीरो होती है। ब्रेन वेव्स, माइंड फ्रीक्वेंसीज डेल्टा स्टेट में थोड़ी बढ़ जाती है, थीटा में और अल्फा में और बीटा में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेडिटेशन में उल्टा होता है। आप बीटा स्टेट को यानी माइंड की सबसे ज़्यादा हलचल को कम करके अल्फा स्टेट यानी नॉर्मल हालत में जा सकते हो। आप अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा मतलब सब स्टेट्स को मेडिटेशन में इंजॉय कर सकते हो। जब आप बैठकर मेडिटेशन करते हो उस वक्त आपको नींद आ भी रही होती है लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा जाग रहे होते हो। मतलब आप एक मेडिटेशन में नॉर्मल हालत, जागने वाली हालत, नींद की हालत और खामोश हालत यानी सब स्टेट्स का मज़ा लेते हो। अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो बाय वन गेट फोर, एक के साथ 4 फ्री। कैंसर, जी, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं वो है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव, दिमागी उलझन। यही है बीटा स्टेट। लेकिन मेडिटेशन आपको इन खतरनाक ब्रेन वेव्स वाली हालत से बाहर निकालती है। दोस्त, अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि जब आप मेडिटेशन के दौरान थीटा स्टेट में दाखिल होते हो तो दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाती है क्योंकि दिमाग से फालतू का लोड कम हो जाता है। इस स्टेट में अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक गजब तरीके से काम करती है। प्यारे दोस्त, हमेशा की तरह मैंने ये वीडियो भी पूरे दिल से बनाई है। मेरा दिल चाह रहा है कि आपको मेडिटेशन के सब फायदे बता दूं। सो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नंबर 1, हवा यानी ऑक्सीजन ज़िंदगी है। ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। जब आप नॉर्मली सांस लेते हो तो सांस खुद ब खुद नाक से नीचे को मुड़ जाती है, लेकिन मेडिटेशन के दौरान जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके दिमाग में दाखिल होती है। ये जो एरिया है यहाँ से ऑक्सीजन दिमाग में फ़ौरन दाखिल हो जाती है। रिसर्च बताती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स बहुत जल्द पैदा होते हैं। नंबर 2, आपके पेट को दूसरा दिमाग यानी सेकंड ब्रेन, गट ब्रेन भी कहा जाता है। गोली यानी टेबलेट तो आपके पेट में जाती है लेकिन दर्द सर का ख़त्म हो जाता है। पेट को दूसरा दिमाग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दिमाग की तरह के ही करोड़ों न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो दिमाग की तरह पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। और तो और इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों की शक्ल भी दिमाग से मिलती जुलती है। ये तो आपको पता ही है कि पेट में खाना ऑक्सीजन की वजह से हजम होता है। जब आप लंबे और गहरे सांस लेते हो तो आपके फेफड़े आपके पेट को नीचे की तरफ पुश करते हैं।
पेट अंदर और बाहर को हरकत करता है तो पेट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्त 10 लंबे और गहरे सांस 15 से 30% खाने को हजम कर देते हैं। भले ही अभी आजमा लो, लेकिन सांस पेट से होना चाहिए। आजकल स्मार्ट दिखने की वजह से सीने से सांस लेने का रुझान बढ़ गया है, लेकिन नेचुरल कुदरती तरीका है बेली ब्रीथिंग, यानी पेट से सांस लेना। आपने ये चीज़ तो नोटिस की ही होगी, क्योंकि छोटे बच्चे बेली ब्रीथिंग ही करते हैं। नंबर 3, हर रोज़ मेडिटेशन करते रहने से आपकी सांस लेने की स्पीड आम बंदे की बनिस्बत तेज़ हो जाती है। यार, हवा खुदा की दी हुई मुफ्त की चीज़ है, जितनी समेट सकते हो समेट लो। नंबर 4, आप किसी भी काम को करने से पहले या पढ़ने से पहले 2 से लेकर 5 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका क्रिएटिव माइंड और मेमोरी माइंड सिंक होकर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मेडिटेशन ना करने से राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और दोनों अच्छे से मिलकर काम नहीं कर पाते। जब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन मिलजुल कर काम करते हैं तो इस स्टेट को फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में आप 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेते हो। आपने ऐसे स्टूडेंट्स तो देखे ही होंगे, मतलब 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेता है, जबकि 8 घंटे पढ़ने वाला कम मार्क्स। नंबर 5, लंबे और गहरे सांस यानी डीप ब्रीथिंग पहले तो नाक में दाखिल होते ही दिमाग को तेज कर देती है, फिर पेट में पहुंचकर पेट की एक्टिविटी बढ़ा देती है। दोस्त, एंटीबायोटिक टेबलेट का तो आपको पता ही है, यानी वो गोली जो हर मर्ज के लिए काम करे। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन भी पेट में जाने वाली ऐसी चीज़ है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम करती है। मतलब जब आप 10 लंबे और गहरे सांस लेते हो तो पूरे जिस्म में मौजूद हर किस्म की तकलीफ और परेशानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूरे जिस्म में ताज़ा खून, ताज़ा हवा पहुंचती है। नंबर 6, जब आपका दिमाग कोई आवाज़ सुनता है तो दिमाग फ़ौरन उसकी तस्वीर, इमेज बना लेता है। लेकिन जब आप पुरसकून जगह जहां शोर बिल्कुल भी ना हो मेडिटेशन करते हो या कानों में ईयर प्लग लगा लेते हो तो बाहर की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। फिर आपका दिमाग बाहर की आवाज़ों की तस्वीरें बना ही नहीं पाता। इसीलिए दिमाग से फालतू के ख्यालात गायब हो जाते हैं। जब आप अपने अंदर की आवाज़ें सुनते हो, जैसा कि सांस की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, सांस को महसूस करते हो, खामोशी को इंजॉय करते हो, आपके अंदर की आवाज़ों की तस्वीर दिमाग बना नहीं पाता, इसीलिए चंचल होने के बजाय खामोश हो जाता है। इस स्टेट को अल्टीमेट स्टेट भी कहा जाता है। इस वक्त आपके दिमाग में एक भी ख्याल नहीं होता, यानी आप ज़ीरो थॉट वाली स्टेट में होते हो। इस स्टेट को गामा स्टेट भी कहा जाता है। उस वक्त आपका दिमाग 100% आपके कंट्रोल में होता है और आपका दिमाग 100% पावर के साथ 100% फोकस के साथ काम करने की सलाहियत रखता है। नंबर 7, कहते हैं इंसानी दिमाग में एक दिन में 60,000 ख्यालात आते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो और अपनी तवज्जो सांस पर रखते हो तो आपका दिमाग 60,000 ख्यालात छोड़कर सिर्फ एक चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। जब आप कुछ अरसा तक मेडिटेशन करते रहते हो तो ये आपके दिमाग की नेचर बन जाती है कि दिमाग अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी एक सोच, एक ख्याल पर लगा दे। मेडिटेशन में जब आप अपना ध्यान सांस पर देते हो तो आपका फोकस बढ़ता है, फिर आप अपना 100% ध्यान किसी भी काम में दे पाओगे। नंबर 8, मेडिटेशन के दौरान आप अपने दिमाग को पुरसुकून करते जाते हो। मतलब जब थीटा स्टेट में दाखिल होते हो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक अप्रोच बढ़ जाती है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जब आप डेल्टा स्टेट में दाखिल होने वाले होते हो या निकलने वाले होते हो, उस वक्त आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके बहुत नज़दीक होता है। नंबर 9, आजकल ऑक्सीजन को एज अ थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपकी स्किन फ़ौरन चेंज हो जाती है, चमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यही फ़ायदा आप मेडिटेशन से भी हासिल कर सकते हो। मेडिटेशन से आपके पूरे जिस्म, स्पेशली चेहरे की चमक यानी ग्लो बढ़ जाती है।
दोस्त अब आप ये ज़रूर कहोगे, वेरी गुड उपीडिया भाई, मेडिटेशन के फ़ायदे तो बहुत कमाल हैं, लेकिन ये तो बताओ कि हम मेडिटेशन करें कैसे। दोस्त इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाबात भी शामिल होंगे। दोस्त बाद में इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई टेक्निक आपके बहुत काम आ सकती है। फिलहाल अब आपको करना ये है कि इस पोज में बैठ जाओ और 10 लंबे और गहरे सांस लें। हर सांस पर खुद को पुरसुकून करते जाएं। बस अब आप अपनी तवज्जो अपनी सांस पर रखें और कुछ भी ना सोचें। दिमाग को खामोश रखते हुए 10 से लेकर 20 मिनट तक हर रोज़ प्रैक्टिस करें। दोस्त वैसे तो मेडिटेशन को अलग अलग हज़ारों तरीक़ों से प्रैक्टिस किया जाता है और इसकी मदद से हर बंदा अपनी मर्ज़ी का अलग टारगेट गोल अचीव करता है। प्यारे दोस्त मैं जल्द और भी मेडिटेशन पर वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कीजिए उपीडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।